उस वक्त मेरी बेटी सो रही थी और मैं शोर मचाकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बहुत घबराया हुआ था। मेरी बार बार जोर देने पर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं सोच रहा था कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। मेरी पत्नी का फ़ोन लगातार बज रहा था और वह उसे उठा नहीं रही थी। जब मैं उसका फ़ोन उठाने गया तो उसने मेरे हाथों से फ़ोन छीन लिया और बाथरूम में चली गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। घबराहट में मैंने दरवाज़ा तोड़ा और उसके हाथों से फ़ोन छीनकर देखने लगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उसने एक नंबर पर मैसेज भेजा था। इसी नंबर से उसे कुछ मिस्ड कॉल भी आई थी। मैसेज में लिखा था, मेरा फ़ोन मत उठाना, अभी मेरा फ़ोन मेरे भाई के पास है। यह मैसेज पढ़ने के बाद मैं डर सा गया और मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं वो दोबारा बाथरूम में खुद को बंद ना कर दे या खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा। देवगली सुबह मेरे दो दोस्त घर आए और उसके बात करने लगे। मेरी पत्नी इन दोनों दोस्तों को अच्छे से जानती थी, क्योंकि वे अक्सर हमारे झगड़े सुलझाने हमारे घर आते रहते थे। मेरे दोनों दोस्त मेरी पत्नी को समझा रहे थे कि वो मेरे साथ ही रहे, हमारे बच्चे के बारे में सोचे। उसके अलग हो जाने से हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार तो जैसे उसने अपना आखिरी फैसला कर ही लिया था। उसने साफ शब्दों में कहा था कि अब उसके लिए यह जिंदगी जीना नामुमकिन नहीं है। अगले दिन उसने घर छोड़ दिया, लेकिन इस बार वो हमारी बेटी को साथ लेकर नहीं गई। उसने मुझे और बेटी दोनों को छोड़ दिया। मैं भीतर से टूट गया था, बेहद अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यह सुकून भी था कि कम से कम मेरी 3 साल की बेटी तो मेरे पास है। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी और शादी करने के लिए हमें अपने अपने परिवारों से काफ़ी झगड़ना पड़ा था। जब हमारी बेटी महज 3 महीने की थी, तब भी वह घर से चली गई थी और बेटी को भी साथ ले गई थी। लेकिन उस वक्त एक दोस्त के समझाने पर वह लौट आई थी। लेकिन इस बार वो मुझे मेरी बेटी दोनों को छोड़ गई और कुछ दिन बाद लौटे के आए तो वह था तलाक का कागज। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसने साफ कह दिया कि बेटी की देखभाल उसका पिता यानी कि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ और मेरे माता पिता इस बात से खुश थे कि मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। हमारे अलग होने के शुरुआती दिनों में मुझे अक्सर यह ख्वाब आता कि हम फिर से एक हो गए हैं और तीनों एक साथ रहने लगे हैं। कभी कभी मुझे डर लगता कि कहीं किसी दिन वो लौट आए और मुझसे मेरी बेटी को छोड़ छीन ले। जब हम साथ रहते थे तो हम अपनी बेटी की जिम्मेदारियों को आपस में बांट लेते थे, लेकिन अब तो सारी जिम्मेदारियां मुझे अकेले ही निभानी थी। हालांकि मेरे माता पिता भी वहाँ थे जो मेरी मदद करते थे, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बेटी को कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। छोटी उम्र से ही मेरी बेटी को इतिहास से जुड़ी जगहों पर जाने का शौक था, इसलिए कई दफ़ा मैं उसे अलग अलग जगहों पर लेकर जाता। इस दौरान अगर कभी कोई उससे पूछता कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वह चुप हो जाती। जब भी कोई मुझे बुरा भला कहता तो वह हमेशा मेरा बचाव करती। जब मैं परेशान या हताश होता तो मेरा हौसला बढ़ाती। लेकिन उसने कभी भी मुझसे अपनी माँ के बारे में नहीं पूछा।
हालांकि माँ शब्द सुनने पर उसकी चुप्पी का अंदाजा मुझे हो जाता। मुझे महसूस होता कि अगर उसकी माँ उसके साथ होती तो शायद वह और ज़्यादा खुलकर अपनी बातें रख पाती। कुछ साल पहले मेरा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और मुझे बहुत गंभीर चोट आई। जब मैं अस्पताल में और उसके बाद घर में इन चोटों से उभर रहा था, तब मेरी बेटी मेरा सहारा बनी। वह मेरी दवाओं का ख्याल रखती, हमेशा मेरे साथ रहती। इतना ही नहीं, वो मेरी माँ की बीमारी का ध्यान भी रखने लगी। मेरी माँ को डायबिटीज़ की बीमारी है तो वह उन्हें डॉक्टर ने के बताया अनुसार इंसुलिन को डोज देती। मुझे कई लोगों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन मेरे लिए अपनी पत्नी को भुला पाना, उसके साथ तलाक को भुला पाना आसान नहीं था। आखिर हमारी लव मैरिज हुई थी। अब मेरी बेटी 13 साल की हो गई है और मेरे माता पिता चाहते थे कि अब वह मेरे साथ बाहर ज़्यादा घूमने ना जाए, क्योंकि अगर घूमने के दौरान उसे माहवारी हो गई तो शायद मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन इसके लिए भी तैयार हूँ। अगर उसे माहवारी शुरू होती है तो मैं उसके बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा कि यह चीज़ लड़कियों के साथ महीने में कुछ तय दिनों के लिए होती है। वह कल्पना चावला की तरह अंतर छात्री बनना चाहती है। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। मेरा दूसरी शादी न करने के पीछे एक वजह यह भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर दूसरी शादी कर ली तो शायद मैं अपनी बेटी को उतना वक्त नहीं दे पाऊंगा जितना अभी दे रहा हूँ। हालांकि मैं इतना भी जानता हूँ कि अगर मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हुआ तो मेरी बेटी मुझे बिल्कुल नहीं रोकेगी और ना ही वो उसमें कोई अड़चन पैदा करेगी। वैसे सच बताऊँ तो दूसरी शादी को लेकर मेरे मन में ही यह डर है कि अगर मेरे और मेरी बेटी के बीच में एक दूसरी औरत आ गई तो कहीं हमारे बीच गलतफहमियां तो नहीं बढ़ जाएगी। अगर वो दूसरी महिला मेरी बेटी को बहुत सामान्य तरीके से भी कुछ कहेगी तो शायद मुझे वो बुरा लगेगा, जिससे मेरी दूसरी शादी में खतरे में पड़ जाएगी और मैं दूसरी बार उस दर्द को गुजरना नहीं चाहता। यही वजह है कि मैं दूसरी शादी ही नहीं करना चाहता। मेरी ज़िंदगी की अब बस एक ही मकसद है और वह है मेरी प्यारी बेटी की खुशी।